खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इंडियन मुस्लिम लीग द्वारा जो है हमने इससे पहले खबर में बताया था कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी कि पीछे जो ये मिलेनियम का बस स्टॉप है, ये जो है बस स्टॉप कम एक पॉलिटिकल पार्टी का वार्ड ऑफिस लगता है। इसी मुद्दे पर वो लगातार पत्र व्यवहार कर रहे थे। आखिरकार जो है उन्हें एक लेटर के ज़रिए ये आवेदन दिया गया है कि आप लोग जो है कुछ समय बाद हम मांगनी कर रहे हैं और ये भी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो होर्डिंग लगा हुआ है, जो भी इसे पैसा दे करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम उनका पैसा रिटर्न दे करके जो है ये पूरे बैनर को हटवाएंगे। अब ये पूरे मुद्दे को लेकर के आगे किस तरीके से पूरी बातें चलती है, तो क्या कुछ इस बात को लेकर के फरहत अमीन शेख ने पूरी जानकारी दी है, वो हम आपको सुनाते हैं। फरहत जी, क्या बात है जो आपने सभी पत्रकारों को? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। मैं आपको एक बात बताना, यहाँ पर इससे पहले भी हमारी इस मसले पे बात हुई थी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बात से आपको स्टार्ट करूँगी कि मुस्लिम लीग जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, वो एक ऐसी पार्टी है जो मैंने एक बार हमारे जो पार्टी के बहुत बड़े लीडर है मिस्टर जी बनात वाला साहब, उनको मैंने एक बार यहाँ पर उन्होंने बोलते हुए सुना था और मेरे बड़ों से सुना था कि उन्होंने कहा था कि चांद में दाग हो सकता है लेकिन पार्टी में दाग नहीं हो सकता। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इतनी साफ छवि वाली पार्टी है, हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ के वो और हमारे एमएलए एमपी जितने भी है वो सारे इसका एक सही उदाहरण अगर देखा जाए तो केरला मॉडल आप देख सकते हो। तो जब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स इतने अच्छे हैं, तो मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये कम से कम 3 टेन्योर से यहाँ पर, तीसरा टेन्योर उनका चल रहा है, उनके एमएलए का, उनके कॉर्पोरेटर्स का। तो अभी मुझे ये बोलना है कि अगर मैंने आपका बुलाने का 2 मकसद था। सबसे पहले ये कि बस स्टॉप के लिए आप लोगों ने इससे पहले जो कवर किया था कि इल्लीगल तरीके से जो यहाँ पर ये जो है बैनर लगे हुए हैं राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के, तो ये जो है नहीं लगने चाहिए थे, ये मैंने आपको बताया था। तो पत्र द्वारा मैंने जो इनकी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है सोल्यूशन कंपनी, उनको मैंने बात की और टीएमटी के जो मैनेजर हैं उनसे मैंने बात करी, लेकिन उन लोगों का बोलना ये था कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो उनको निकालने नहीं देते। यानी आप सोचिए कितनी बड़ी गुंडागर्दी है यहाँ पे लोगों की और किस तरीके से यहाँ के जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा के, हालांकि ये होना ये चाहिए था कि इस बस स्टॉप पे जो है वो टीएमसी के जो कोई स्कीम्स है या कुछ और है वो लगना चाहिए था। यहाँ पर बसों के टाइमिंग नंबर्स के साथ उनके टाइमिंग लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि उनकी वार्ड ऑफिस बनी हुई है। तो हम ये चाह रहे थे, हमने इसके ऊपर कंप्लेंट डाला था, लेकिन कंप्लेंट करके लेटर द्वारा बात करके कोई हम लोग को मसला हल नहीं हुआ हमारा। तो हमने जैसे कि आप लोगों से वादा किया अगर बातों से बात नहीं बनी तो फिर होते ना वो उनकी टेढ़ी करनी पड़ती है कि निकालने के लिए। तो बस वही कर रहे हैं, ये लोग आंखों के मुद्दे बातों से नहीं मानने वाले, तो ये जात मारने के लिए आज जो है हम लोगों ने हमने टीएमटी डिपार्टमेंट को साथ ही साथ जो सोल्यूशन कंपनी, उनको हम लोगों ने लीगल इंटीमेशन दिया है, उनको ये बोला है और उनको उनके क्लॉज को याद दिलाया। यानी एग्रीमेंट जब हुआ था टीएमटी का और प्राइवेट कंपनी का, उसमें क्लॉज 37 में ये लिखा हुआ था बाकायदा कि आप जो है किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है वो इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते एडवर्टाइजमेंट का। फिर भी इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो पूरे प्रूफ के साथ हम लोगों ने उनको लीगल इंटीमेशन दिया। हाँ हाँ मैंने 25,000 रुपये भरा है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, कोई भी बस है तो 4,75,000। हाँ, रवाट साहब है, हाँ, मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। मान लिया, ठीक है, तो ये कहना है। ठीक है। अब मुझे यहाँ बताइए, ऊपर कैमरा कीजिए, नाइस वर्ल्ड कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ पर नाइस वर्ल्ड लिखा? अगर आपके ब्रांड देखिए कैमरा करके कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ये जो है बाकायदा साफ साफ दिख रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का वार्ड ऑफिस है। मैं तो बस स्टॉप नहीं बोलूँगी, मैं तो वार्ड ऑफिस बोलूँगी। अधिकारी ने क्या कहा इस पर? अधिकारी ने जब हम लोगों ने, मैं आप लोगों का मीडिया वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बना इस बात के लिए और हम लोगों ने भी बहुत उनको फॉलोअप लिया, तो उन्होंने ये तक शमीम खान को स्टेटमेंट दिया है कि मैं आपके पैसे वापस करने के लिए तैयार हूँ, जितनी भी फीस आपने भरे हैं मैं आपको रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लेटर, ये जितने भी बैनर आपने लगे वो निकाल दो। ये टीएमटी के जो बाल चंद्र बेहरे करके जो टीएमटी के मैनेजर है, हमारी
बात उनसे हुई थी, उन्होंने बोला है कि मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ उनको वापस से, क्योंकि वो खुद यहाँ पर हमारे जो जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था, जब उन्होंने खुद आके यहाँ पर सर्वे किया और उन्होंने खुद बोला कि हाँ मेरा देखा हुआ है, मैंने देखा कि हर बस स्टॉप पे फोटोज़ लगे हुए हमारे क्लॉज के अगेंस्ट है ये, तो हमने उनके ऊपर बोला है कि हम आपके पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार हैं, आप जो यहाँ पर से बैनर निकाल दीजिए। अभी उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया, अगर 10 दिन में भी नहीं निकलता है तो हमने उनको बोला कि आपको सीधा कोर्ट में हम घसीटने वाले हैं, और जो भी लीगल एक्शन है इसके आगे लीगल तरीके से किस तरीके से लेना है वो आपको हमारे जो एडवोकेट है अमीर शेख वो बताएंगे। लेकिन उसके बाद आप उनसे बाद में ले लीजिए, लेकिन उससे पहले एक और मैटर पे मुझे आप लोगों से यहाँ पर बात करनी है जो बहुत ज़रूरी है मुमरा के लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला है, मेरा हमेशा से वादा रहा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हमेशा से वादा रहा है कि कोई भी काम को हम लोग आधा अधूरा नहीं छोड़ते, उसको हमेशा फॉलोअप लेते रहते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर जो है कुछ लोग जो है भ्रष्टाचार है अभी भ्रष्ट में, हाँ, और बहुत सारी जो है यहाँ पर रिजर्व प्लॉट्स है जिसका गलत यूज़ करके, जैसे मैंने कहा ना राष्ट्रवादी कांग्रेस का ये है ये पैतरा कि वो अपनी पोस्ट का बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो उन लोगों ने जो है गलत फ़ायदा उठा के, जैसे रिजर्व प्लॉट थी जो स्कूल्स की थी, फॉरेस्ट प्लॉट थी और भी प्लॉट थी, उनका गलत फ़ायदा उठा के जो इलीगल बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाया है, तो हमने उस एक हमारे जो बहुत फेमस हमारे गोसावी साहब है उनके ऊपर हम लोग ने यहाँ पर लोक आयुक्त में जो कंप्लेंट दर्ज की है, और ये 4 मार्च की हम लोग को सुनवाई का यहाँ पर से लेटर आया है कि 4 मार्च को उस मामले में हमारे में सुनवाई होने वाली है। तो इंशाल्लाह इसका भी हम लोग फॉलोअप आपको देते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हम मुमरा को, आप जब आप इतने साल से हो तो आपने डेवलपमेंट क्यों नहीं किया। आप कभी कभी थोड़ा मोड़ा देकर आप जो है वो किसी भी पर्सन को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसी चीज़ दो ना, आप एजुकेशन दो, वो पूरी ज़िंदगी उसको नहीं भूलेगा। आप उनको एम्प्लॉयमेंट दो, वो पूरी चीज़ें वो पूरी ज़िंदगी भर उसको कमा के खिला सकते हैं अपनी फैमिली को। तो आप ऐसी चीज़ नहीं देते, आप क्या करते हो, आप इलेक्शन के टाइम पे भी ऐसे ही करते हो। आप थोड़ा इलेक्शन आते तो लोग क्यों खुश हो जाते हैं, लोग क्यों ऐसी बात बनाते हैं कि भाई चलो अब गरीब के भी घर में जो है वो बिरयानी आएगी, क्यों आपने लोगों को इतना मजबूर करके रखा है, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रखा है यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसे टाइम पे आपके काम आए, और फिर वो बस टेम्प्रेरी तौर पे आप उनका यूज़ करते हो वहाँ पर, फिर पूरा 5 साल क्या, अरे मेरे मुमरा वासियों आप ये तो सोचो, बस वो 1 महीना क्या आए, 1 महीना वो आप 5 साल बैठ के खाओगे। आप उनसे ऐसी चीज़ मांगो ना, आप उनसे एजुकेशन मांगो, आप उनसे जॉब मांगो, आप उनसे लीगल जॉब घर मांगो, ऐसे मांगो, लेकिन आप वो सब चीज़ नहीं मांगते हो। आप जो है प्लीज़ मैं ये थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगी अपने मुमरा वासियों को कि अपने हक के लिए लड़ो, अपनी हिस्सेदारी समझो, अपने जो वोट है उसको सही जगह पर इस्तेमाल करो। शुक्रिया। अमीर भाई हमारे आगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। बैठो दो। मैं एक भी रुकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसा कि मैडम ने बताया कि जब एक तरफ शहर में चारों तरफ जो है इल्लीगल काम चालू हो और लोग अपनी मनमानी कर रहे हो, शासन आपकी बात नहीं सुन रही हो, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ऐसे में किसी न किसी को कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और उन लोगों को कानून के सामने खड़ा करना पड़ता है। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि अगर एनसीपी के एक बंदों को जो करप्शन करते हैं, अगर कानून में कोर्ट में खड़ा करना पड़े तो सबको खड़ा कर दूँगा। मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर कोई भी शहर में इल्लीगल काम करेगा आज के बाद से, चाहे वो इल्लीगल बिल्डिंग हो या कोई भी तरीके का इल्लीगल काम हो, तो उसको मुस्लिम लीग पार्टी कोर्ट में लेके जाएगी, या तो स्टे लगाएगी या तो बहुत कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। और रही बात इसकी सलूशन की, तो सलूशन अगर इसको नहीं निकाला तो हम लोग सलूशन को 2024 में वापस टेंडर भरने वाले, 2024 में इसको टेंडर ना भरने देंगे, ना इसको धंधा करने देंगे यहाँ पे, ये हमारा वादा है। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी मुमरा।